वेरी 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 गुड इवनिंग। आयुष आप हैं सिर्फ मेरे साथ अभी इस समय? Ayush, can you hear me? My voice is audible? Yes, yes. Yeah, hi sir. Okay. Shall we start it, Young ji? Yeah, we are good Sir, to go. yes, sir. We can start. So, hi everybody. This is Rajan Syal and from Jalandhar, Punjab. And आज का जो सेशन हम करने वाले हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, उसके अंदर सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आज की डेट में। सबसे पहले जो इस पैंडेमिक के अंदर रिक्वायर्ड है लोगों के लिए, वो है मोबिलिटी। आज लोगों के अंदर की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल घर में बैठ कर डर के कारण निकलना नहीं, उसके कारण बिल्कुल जाम हो चुकी है। तो सबसे पहला काम जो है आज की डेट में, उनको बॉडी पेन है या कोई भी एंजाइटी है, कोई भी स्ट्रेस है या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला काम है मूवमेंट। बिकॉज मूवमेंट इज द नेक्स्ट मेडिसिन। बिलीव मी गाइस, हर रोज यहाँ पे मैं इस समय पैंडेमिक के दौरान जब शुरू किया है तो 200 से 250 लोगों को दोबारा से मैंने कैटर करना शुरू कर दिया है विद प्रॉपर सेफ्टी एंड ऑल। लोगों में मोबिलिटी नहीं है, उनके जॉइंट्स जो है वो जकड़ चुके हैं। तो गाइस एक सिंपल सी मोबिलिटी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो फिट है चाहे वो अनफिट है। उन चीजों के साथ हम जाएंगे। मोबिलिटी बेसिकली क्या है? एन एबिलिटी ऑफ द बॉडी व्हिच एक्चुअली हेल्प्स योर जॉइंट्स टू मूव फ्रीली। उन मोबिलिटी एक्सरसाइज को करके हम लोग डेफिनेटली विल फील गुड। सो उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा रेंज ऑफ मोशन। हमारी बॉडी जो है बेसिकली आपने देखा होगा कि एज वी ग्रो ओल्ड, एज वी ग्रो यंग, तो हमारी बॉडी की जो रेंज है वो कम होती रहती है। अगर हम बात करें तो कुछ लोग अपने हाथों को कुछ इस तरह से उठा रहे हैं, कुछ इस तरह से उठा रहे हैं, कुछ इस तरह से उठा रहे हैं। यंग पीपल दे कैन बी बैक, उनके हाथ जो है उनके कानों से भी पीछे जा सकते हैं। लेकिन एज वी ग्रो यंग ओल्ड होते 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 हमारे हाथ जो है वो यहीं तक उठ पाते हैं। तो उनकी जो रेंज है बॉडी की वो भी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं वो भी कम हो जाती है। सो नाउ फटाफट से मैं आपको एक मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन की एक प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं जानना चाहूंगा आयुष आप हैं मेरे साथ और कौन है मेरे साथ, तो थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। मयंक जी? Yes sir. इस समय जो मेरे साथ हैं वो इज इट पॉसिबल कि वो साथ में थोड़ा सा समझ पाएंगे, कर पाएंगे? Yes sir, हम यहाँ से अलाउ कर देंगे उनका, लाइक हम उनका कैमरा ऑन करा देंगे। जी जी। सो शैल आई स्टार्ट विद इट? Yeah, we are good to go. ओके चलिए। सो आयुष आप भी आ रही है प्लीज, आई कैन सी। So first of all, as you can see, what I do is कि आसपास इतना कुछ चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी आसपास होती है, तो मैं जब किसी भी काम को शुरू करता हूँ तो श्री ईश्वर को याद करके शुरू करता हूँ, ताकि वो एक पावर है यूनिवर्स की, हमारे क्रिएशन की, हमारे क्रिएटर की, जो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें हर एक नेगेटिव वाइब्स। तो उसके लिए मैं शुरू में एक परिंदे कवच, जो कि मेरी कंपनी का सिंस 14 ईयर एक कवच है। Sorry sir, I can't hear you. Pardon? We are not able to hear you Sir, properly, I'm sorry, I can't hear you. Okay. What is the problem coming to you? Actually, there is an echo, sir. And when you are Okay. walking backward, that time we are not able to hear you properly. Your Okay, instructions. I understand. Now I'm audible. No audio, sir. Yes. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start it. So as you know that we start, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम श्री ईश्वर को याद करते हैं। तो उसी तरीके से हम अपनी, क्योंकि ये सब कुछ हम जो करते हैं ये इंजरी प्रोन है। आप समझते हैं ना, फिटनेस में जब भी हम आते हैं, कुछ करते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं, तो कोई ना कोई इंजरी का डर रहता है। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि हमें लोगों को पहले उस चीज को बताना है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग योर बॉडी। तो उसके लिए सबसे पहले एक कवच है, एक प्रोटेक्शन है, जो हम ईश्वर अपने गुरु महाराज को साथ लेके चलते हैं। तो विद परिंदे कवच आई स्टार्टिंग अप विद बॉडी, माइंड एंड सोल, यानी कि ये आपकी बॉडी में दिस नर्व गोस टू योर ब्रेन and together soul, body, mind and soul together. Let's pray to this planet Earth अपने Guru Maharaj की वजह से। Let's start the session. Shoulder back in socket,
We have 10 joints to work on. First is neck, second is shoulder, third is elbow, fourth is wrist और पांचवा है पांच एक ही लाइन में जॉइंट्स हैं. छठा है आपका चेस्ट, देन वेस्ट, देन नी, देन एंकल एंड लास्ट में है आपका एक एक करके थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट विद द नेक. ड्रॉप योर नेक, up, down, up, down, up, down, up and relax. Drop, 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 switch. Right, left, right, left, right, left, right, shake, go. 1, 2, 3, 4. And above it, 4, 3, 2, and 1. Stretch your hand and stretch it, release, and the other side, stretch it and release. Now on your shoulder, 2, 3, and 4. Opposite, 4, 3, 2, and 1. Hands open wide. Now comes your elbow. 1, 2, 3, 4. Forward, 2, 3, and 4. Switch, rotation, 2, 3, and 4. Opposite, 2, 3, and 4. Slowly, slowly, and come your wrist. 1, 2, 3, and 4. Opposite, 4, 3, 2, and 1. And fingers, 2, 3, and 4. And 4, 3, 2, and chest. Front, back, front, back, front, back. Switch. 1, 2. To right, left, right, left, right. Waist movement. 1, 2. Only waist. 1, 2, 3, and 4. And change. Profile. 1. When you move your hand forward, your glute goes back. And vice versa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hold up, fast, slow. 1, 1, 2, 1, 1, and relax. Rotation of your waist. 1, 2, 3, 4, and opposite. 2. On your knees. Both hands on your knees, back straight. Your knees, 1 inside rotation, 2, 3, and 4. Opposite, 4, 3, 2, and 1. Relax. Now come to ankle. Right leg forward, up, down. Very good. For your ankles and right leg. Even your core strength together and opposite rotation. Relax, switch. Other leg up, down. Right leg movement, rotation, anti-clock. Run on the spot, run. Now we'll start with the range of motion. रेंज ऑफ मोशन के लिए हम लोग आपको कुछ आज 6 के करीब मूवमेंट्स बताएंगे. इन दोज मूवमेंट्स यू नीड टू मूव. पहला स्टेप जो आपका आ रहा है वो आ रहा है क्लिक. यू नीड टू स्टैंड. पहला स्टेप है आपका क्लिक, 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 क्लिक. सेकंड ये
slap, go, slap, slap. It will be parallel to your chest. Slap, 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 and pop up, go up, 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 and down. Go down, 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 and combination. Go up, up, down, down, up, and up, down, and down. First step, 1, 2. And slowly, when you are able to move this step, you need to increase the range, the range, the range. And big, and big, and big, and big. Don't hide your face. And big, only arms, only arms. And clap, 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 and slap, 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 and first step, we start with clicks. 3, 2, 1, and start. Click and click with music. And clap. And sit. Stop. And switch. Go up. Long hands. And down. Yeah. Smile on your face. Keep smiling. Good. And change up, up, down, down, up, up, down, down. Good. Put down. Click. And grab. And slap. And change up. Double hand up. Change down, 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 and combination up and down, up and down, up and down, up and down. Faster. Very nice. Clap yourself. So guys, this was your range of motion. Now we're gonna start with agility workout. Agility is basically आपकी बॉडी के अंदर जैसे जैसे अगेन वी ग्रो यंग वी ग्रो ओल्ड, हमारी बॉडी के अंदर जो चुस्ती है वो कम हो जाती है.
हमारी बॉडी में जब लेजीनेस बढ़ जाती है तो चुस्ती, एजिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, आपकी एक्टिवनेस कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि आपकी मूवमेंट बहुत कम है, बैठने का काम है या कोई भी ऐसा काम जिसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही। तो एजिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर ब्रेन, विच इज योर राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन। वो कैसे करेंगे? जस्ट वॉच मी आप कुछ स्टेप्स के साथ। तो when I show you 4 fingers on my right side or left side, you need to walk on the same side like this. 1, 2, 3 and 4. 4, 3, 2 and 1. 1, 2, 3 and 4. 4, 3, 2 and 2 times. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 4 counts. 1, 2, 3 and 4. 4, 3, 2 and 1. 1, 2, 3 and 4. 4, 3, 2 and 1. Now we'll do these movements with अच्छा वाला music. So I hope मेरी voice is audible, Meg ji. Yes, sir. Yes, very much. So can I carry on? Yes, sir. Please continue. Okay. So now we're gonna start with this beautiful track, क्योंकि music अपने आप में एक meditation है. When we play some sort of music, it's always good to I mean कोई भी तरीके से आपकी जो healing है, जो meditation है, जो आप कह लीजिए एक हार्मोन्स को आपको cortisol को जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है उसको मैनेज करना है, तो definitely it helps you. So next step is I have taken the help of bachata. Bachata music is the most romantic dance form in the world as well. So इसकी help से मैं इन चीजों को लेने वाला हूँ. So the music is here. So steps on my right side. 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3. Two down. 1. Fingers. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. With the movement. And 2. And fingers. 1, 1, 1. Stay.
Oh, clap yourself. So, guys, this was your basically agility and synchronous brain when you move your hand toward, I mean, if you move your right hand with your left leg and kind of effort, challenge you take with your body, it always helps you to work on your brain synchronization. So, this was your next topic, and now I'm going to give you one happiness session. Happiness is again when we listen to our some favorite music, favorite numbers, and do the moves जो सब एक ग्रुप के अंदर अच्छे से करते हैं और उनको देख कर यानी कि अपने आप को मूव करता हुआ देख कर वी फील वेरी गुड. एंड हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर है एंड व्हेन वी स्टार्ट मूविंग इट ओनली कम्स व्हेन यू रियली मूव. सो अभी मैं आपके साथ एक हैप्पीनेस सेशन को करने वाला हूं जो कि बेसिकली मैं कुछ हेल्प लूंगा हमारे बीट रॉकर्स की जो मेरा एक अपना ब्रांड है. तो बीट रॉकर इज बेसिकली जिन लोगों को भांगड़ा अच्छा लगता है उनके लिए एक तैयार किया गया है. वो बेसिकली क्या है कि आजकल आपने देखा होगा कि जो यूथ है वो ज्यादा क्रेजी है इन चीजों के लिए. जो ओल्ड पीपल है वो सोचते हैं कि ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है. तो उनके लिए मैंने जो स्पेशली 35, 40 प्लस, 45, 50 प्लस, 60, 70, मेरे पास 78 इयर्स की लेडी आती है. शी कैन डू वेरी वेल. मैं उनकी भी आपको कभी वीडियो शेयर कर सकता हूँ. यू कैन गो टू आवर पेज एज वेल. सो उसके अंदर क्या है कि वो मोमेंट जो इंटेंस में भी हो सकती है और बिल्कुल उसकी जो रिग्रेशन मोमेंट है उसमें भी कर सकते हैं. तो वो मजा उतना ही आता है. मोमेंट वही है, बीट वही है. तो मैं कुछ उसके साथ आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ. होप आप सभी उसको फॉलो कर पाएंगे. थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा ऑनलाइन के अंदर, आवाज के अंदर ये टेक्निकली रहता है बट इट्स ओके. हम लोग अपना मजा करेंगे कि खुशी हम सबके अंदर है एंड आई फील आप सबको अच्छा लगने वाला. सो लेट्स रॉक दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. ये मेरा फेवरेट है. दिलजीत पाजी मेरे फेवरेट हैं और उनका ट्रैक लगा रहा. 3, 2, 1. So come on, put it on your knees. Put it back in nice and rolling. Progress. Outline.
So guys, this was progression and regression मैंने दिया है इसके अंदर. Again, जिनसे progression नहीं हो पाएगा, they can start with the very very basic movement so that वो सारा का सारा enjoy कर सकते हैं steps को. एक song और करेंगे जिसके अंदर मैं music थोड़ा सा fast लूंगा. You can see चीजें थोड़ी सी, और मैं help लूंगा. पहले जो मैंने range of motion करवाई और मैंने agility workout करवाया, उन चीजों का भी साथ में मैं combination ले लूंगा इसी के अंदर ही. And you will see a blend कितना smooth जब हम किसी को करवाते हैं तो बहुत अच्छा फील करता है इन सब चीजों के साथ, क्योंकि इसको क्लास में साथ साथ एक लर्निंग भी हो रही होती है. सो नाउ नेक्स्ट ट्रैक जो है वो मेरा बचपन का फेवरेट है. सो आई होप आप सभी इंजॉय करेंगे. सो Is it possible for you to? Is it possible for you to point the speakers to the phone? I am not getting you. So if you can point the speakers towards the phone, the audio will be much better. Is it possible? Do you have speakers like that, which you can point towards the phone? I'm not getting you, bro. I am not getting you. The music is not coming in because the speakers are somewhere behind. If it could come closer to the phone, then it'll be better. Okay, I'll be closer to the phone next time. But bro, is it Mayank? No, it is not. It's Sudhakar. Is it Sudhakar? Yes. Okay, Sudhakar bro, any query you have about it जो मैंने बोला अभी तक? No, I'm just a technical person helping you out. So. Okay, nice. So now I'm going to give you a bit fast music. The beat will be fast, the BPM will be bit high, but again the intensity, it is in our hand. I'm going to give you the regression and the progression of this movement. Regression is very easy, I've told you. When you are here, don't just dip your legs. It's just the knee movement, slightly down and up. And if you need the progression, you can move your legs. And if you want more intensity, you can lift up your legs. Is it Sudhakar? Is it audible now? You are very much audible. The music is all I'm talking about. Okay, music. Okay, I'll take care of the music. Okay, now we're gonna take some fast music. Again, the music is favorite of mine.
guys having a good time? I hope. Hi Sarojini and hi Myangji. Myangji, am I able to make myself things understand to others? Pardon sir, I'm not getting you. मैंने कहा मेरी चीजें समझ में आ रही हैं कुछ मैं कर Yes पा रहा sir, हूँ. yeah, we all are getting this. Okay. Very well, sir. Okay, we are left with almost 13 minutes, I suppose. Yes sir. Fine. So now I want one track to make it cool down, but in the heating kind of thing. So, and afterwards we'll talk about our sports psychology. So let's have this track and do some cool down. So cool down is very important, guys. As you know that while अपना experience share करूँगा when I was doing some classes, some workouts with the people. सिर्फ when they start with the mobility, उनकी जो heartbeat है they that is 125, 135, 150 तक पहुंच जाती है सिर्फ mobility करने से ही. We need to understand the mechanism and physiology of every single person जो especially pandemic के बाद आपके पास कुछ करने के लिए आए. बाहर से हर इंसान normal लगता है, बाहर से देखने में लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं तो उनकी जो heartbeat है that raises like anything और हमें नहीं दिखता है. तो I ask everybody to wear some Fitbit or some जिससे आपकी कैलोरीज और हार्ट बीट देख सके हम लोग. तो उस तरीके से उनको देखकर कराया जाता है. फाइनली जैसे अभी समय ने हमने एक इंटेंस वर्कआउट ही किया है एक तरह का. इस इंटेंस वर्कआउट के बाद बहुत जरूरी है कि आप क्लाइंट को एक नॉर्मल कूल डाउन जरूर दे. नॉर्मल कूल डाउन देकर ही उसको अपने रिलैक्स करवा के ही घर भेजना है, अदरवाइज वो मुश्किल हो जाती है. हर किसी के लिए कोई घर में जाके उनको बाकी सारे काम करने होते हैं. ये नहीं कि उन्होंने अपना यहाँ पर सेशन किया उसके बाद घर जाकर वो रेस्ट करने वाले हैं या सोने वाले हैं. उनको हमने वर्कआउट उतना देना है ताकि वो अपने आप को सारा दिन एक्टिव फील कर सकें और अपने दिन की फंक्शनैलिटी को अच्छा महसूस करते हैं, ना कि वो जिम में आकर या फिजिकल फिटनेस सेंटर में आकर एग्जॉस्ट होकर वहां से जाएं. दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ फिटनेस. सम क्लासेस आर लाइक दिस कि जिसके अंदर लोग बस लगे हुए हैं, 1 घंटा उनको लगातार डांस करवाए जा रहे हैं एंड फाइनली वो दे आर एग्जॉस्टेड और घर जाके उनसे किसी भी और काम को करने की हिम्मत नहीं होती. तो आई सजेस्ट जो भी इस समय अगर ट्रेनर हमारे साथ हैं तो उनको भी ये चीज चाहिए कि अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके मेंबर्स आते हैं आपके पास, उनको सिखाने के लिए आप डेफिनेटली लास्ट में कूल डाउन जरूर करवाइए. सो कूल डाउन अगेन आई एम डूइंग विद द वेरी बेसिक थिंग्स. स्ट्रेचिंग्स के साथ लेंगे हम इसको. Shoulder back and shoulder.
I will do some floor stretching. It's very required for your lower back. Pigeon stretch and your lower back. And change. Other side. Of the do some back stretches. 1. One. This is very much required when you're doing your cool down. So this was our session, जिसके अंदर हम लोगों ने almost mobility से शुरू करते हुए range of motion से शुरू करते हुए we did our basic agility workout and finally उसके अंदर ही हमने थोड़ा सा intense workout किया, which was all fun. ये basically जो music के साथ workout हम करते हैं, ये everybody likes it. Gym में जाकर when I used to see the people, because since 14 years I'm working on this in this industry, people are much comfortable having some good music. One feedback I want to share with you guys now, if I talk about the psychology of the people, वो चाहते हैं कि जब हम लोग आए यहाँ पर तो हमें कोई टास्क ना मिले, उनके लिए ट्रेडमिल भी एक टास्क है. I used to meet my friend जो कि 140 का वेट होगा उनका and height is almost 6 feet 2 inches 3 inches, and वो उनका जो फीडबैक था वो ये था कि when I come to the gym, मैं किसी जिम में जाता हूँ और ट्रेडमिल पर चलकर मुझे वॉक करना है, that is a task for me, but when I come to you, the music is there and we do very basic moves. मेरे लिए बहुत इजी रहता है उन चीजों को फॉलो करना. जितना मेरे से हो पाता है मैं करता हूँ, जितना मेरे से नहीं हो पाता मैं छोड़ देता हूँ और मैं आराम से अपने आप को within 10 minutes 15 minutes एक्टिव फील करना शुरू करता हूँ. इन द मीन टाइम हैप्पीनेस सेशन का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड मैं अपने रिग्रेशन मूवमेंट के साथ ही सेशन को कंटिन्यू करता हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं फाइनली इस सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ. चाहे उसके अंदर 16 इयर्स का कोई बंदा खड़ा है, बच्चा खड़ा है, वो उसके साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रहा हूँ, उसी म्यूजिक के ऊपर एंजॉय कर पा रहा हूँ. सो सबसे पहले अगर मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करूँ तो वो क्या है, वो दैट कम्स एक्चुअली नॉट विद योर बॉडी, that comes your mind with your mind. अगर आप लोग सपोज इस पैंडेमिक में बहुत सारी जो मुझे लगता है लोगों को जरूरत है वो ये है कि सबसे पहले समझना है कि घर में बैठकर कुछ ना करना और खाली अपने आप को सिर्फ टेलीविजन या गैजेट्स के अंदर ही डालकर रखना, दे विल डेफिनेटली लीड देम टू द नेगेटिव. बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आइज की उससे. तो मुझे पर्सनली जो फील, आपको माय अंडरस्टैंडिंग जो मैं फील करता हूँ, हर किसी को सुबह उठकर चाहे वो उनकी हल्की सी एक वॉक है, हल्का सा उनका हाथ उठाकर नीचे करना है,
कोई उनका फेवरेट म्यूजिक लगाकर कुछ अच्छा सा मूवमेंट करना है। चाहे चाहे ये जरूरी नहीं है कि उनको प्रोफेशनली कुछ करना है, उनके अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे अब अपनी लेग को बस शेक करना है, तो स्टार्ट शेकिंग योर लेग। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ नेक को राइट लेफ्ट मूव करना है, तो आप अपना मूवमेंट को कैरी ऑन कीजिए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं खुद जब सुबह 4 साढ़े 4 उठकर मेडिटेशन के लिए तैयार होता हूँ, तो मैं सिर्फ एक चेयर पे बैठ जाता हूँ हवा में, और फाइनली जो मेरा मन करता है, जो माइंड से अंदर से आई डोंट, मेरे पास जो भी चीजें हैं, आई नेवर टेक द हेल्प ऑफ दैट। मेरे अंदर से जो आवाज आती है कि मुझे शायद अपनी आर्म्स को ही मुझे जो है वो एक तरीके से वेव करना है, तो मैं उनको वेव करता हूँ, और मुझे लगता है कि अब स्टॉप करके सिर्फ सांस लेना है, तो आई जस्ट ब्रीथ एंड फाइनली आई सी माई सेल्फ, कनेक्ट विद माई सेल्फ। मुझे किसी और के साथ नहीं जुड़ना, अपने साथ जुड़ना है, और धीरे धीरे करके वो अच्छा लगने लग पड़ता है, एंड धीरे धीरे अपने आप उसकी इंटेंसिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। व्हेन आई फील टायर्ड, मैं बैठ जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को समझना है, अपनी साइकोलॉजी को समझना है, और ये नहीं सोचना है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप फिटनेस करते हैं, हमेशा ये लगता है कि यार मेरी नी में प्रॉब्लम है या मेरी बैक में प्रॉब्लम है, अगर मैं करूंगा तो कहीं ये और ना बढ़ जाए। ये सबसे बड़ा हम लोगों को एक वहम है, एक मिथ है कि अगर हम किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं तो बिल्कुल रेस्ट मोड पे आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ रिहैब, प्रीहैब एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके आप डेफिनेटली अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सिर्फ बेड रेस्ट इज नॉट द सोल्यूशन। उस पर्टिकुलर एरिया की स्ट्रेचिंग, उस पर्टिकुलर एरिया का हल्का सा मोबिलिटी वर्कआउट इज वेरी मच रिक्वायर्ड आपको जल्दी हील करने में। एंड मोर ओवर, आप जब कोई भी मूवमेंट करते हो तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, आपका जो कॉर्टिसोल है, वो मैनेज होता है, वो आप उसको मैनेज करते हो, और आपके हैप्पी हार्मोन्स जो कि एंडोर्फिन्स कहलाते हैं, वो रिलीज होते हैं। और एक रिसर्च में ये पाया गया कि आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो मूवमेंट से ही पैदा होते हैं, मूवमेंट करने से ही आते हैं। आई होप मेरी इन बातों का कुछ समझ में आया होगा सभी को। एंड आई फील कि मयंक जी, आई एम फिनिशिंग दिस सेशन हियर ओनली, एंड यू कैन आस्क, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज आप पूछिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप पूछें कुछ। मयंक जी। Thank you so much, sir, for this lovely session. We have enjoyed this. I personally enjoyed this session, and I hope हमारे जो viewers हैं और हमारे जो participants थे उन्होंने भी enjoy किया होगा. So I think we are good to go. अगर किसी को कोई question है, so they can ask you. Pardon? किसी का अगर कुछ भी query या कोई भी question है आपके साथ, so they can ask you. हाँ, बिल्कुल। Yes. So anybody अगर किसी का कोई भी सर से कुछ पूछना चाहता है, so they can ask. They can enable the video camera or enable the mic to talk. This is related to this exercise where one Mr. Ayush Pandey has also pointed out the rotation of the knee is removed and banned, and only flexing and extending your knee joint is permitted. Can you please enlighten us on this? See again, अब तो my understanding में आपके जो क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, ये है कि आपने कहा कि अभी जो रोटेशन है वो ज्यादा करनी चाहिए, या फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो है नी के लिए वो करनी चाहिए। तो उसके साथ आई फील जो आपका नी जॉइंट है वो बेसिकली एक जो साइकिल के अंदर एक चेन के अंदर बॉल होती है गोल, जो आपकी पूरी रोटेशन होती है। इट्स नॉट द वन मूवमेंट, वन साइडेड नहीं है वो। फाइन, अगर बात करें कि आपकी वो मूवमेंट ट्रांसवर्स भी है, सजाइटल भी है, कहीं ना कहीं वो मूवमेंट को हम लोगों को चारों तरफ से मूव करना है, क्योंकि जब आप डेली रूटीन में फंक्शनैलिटी करते हैं वो सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन नहीं है। व्हाइल सिटिंग इन द कार, जब आप कार में बैठने की कोशिश करते हैं, यू नेवर डू एक्सटेंशन। आपका वो नी किस तरह से बेंड होता है, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए। हाउ यू पुट योर लेफ्ट लेग इनसाइड, और आपका जो राइट नी है वो किस तरह से बेंड हो रहा है। तो यू नीड टू हैव द मोबिलिटी ऑफ योर नी ऑल अराउंड, नॉट जस्ट एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, अप टू माय अंडरस्टैंडिंग। Right. Thank you. Pleasure. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इन केस अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो वी स्टार्ट फ्रॉम मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग। See again, first of all, depends कि आपकी इंजरी क्या है। फाइन, सपोज मैं बात करता हूँ
मूव करते करते आपका एंकल ट्विस्ट हो गया। जी फाइन। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इन 2009 में आई डिड अ वर्कशॉप ऑफ डांस। आई वाज डूइंग 4 to 9 सेशंस। 4 to 6 के अंदर क्लास करते करते मेरा एंकल ट्विस्ट कर गया। जी एंकल ट्विस्ट होने के बाद मेरी 6 o'clock वर्कशॉप है और आई हैव नो हेल्प। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है मेरे साथ और मैं अकेला हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा करो। व्हाट आई डिड, आई टुक क्रेव बैंडेज। उसी वक्त मैंने उसको टाइटली बांधा अपने एंकल पे। आई यूज माई रेजिलियंस कि मुझे भाई करना है, मैं अकेला हूँ। यू वोंट बिलीव, मैंने वो क्लास अच्छे से की, उसके बाद मेरी क्लासेस अच्छे से की और नॉन स्टॉप करता रहा, कोई इंजरी नहीं आई। और वही प्रॉब्लम जिस किसी लेमैन को आती है वो 10 days की रेस्ट होती है सीधा बेड की। इट कम्स फ्रॉम मेंटल रेजिलियंस ब्रो। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा इनसाइड। आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो भाई मतलब भरा पड़ा है कंपटीशन के साथ। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है बीमार होने के लिए और अपने आप को रिकवर करने के लिए, गो फॉर इट। बट आई सजेस्ट यू स्टार्ट विद सम मूवमेंट, मोबिलिटी, और शुरू करनी चाहिए जिससे आप डेफिनेटली अपने आप को स्ट्रांग कर पाएंगे। और स्ट्रांग होना ही आज की डेट में जो है बेस्ट लेवल है और नेक्स्ट लेवल है कि आप अपने काम को और अपनी फिटनेस को एक लेवल पर लेकर। लेकिन आप देखिए बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, राइट विशेष? बहुत कम लोग कर पाते हैं और जो कर पाएंगे वही आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड एज अ क्लाइंट अगर आप पूछेंगे मुझसे कि अगर आपको कोई मेंबर है जिसके एंकल में ट्विस्ट आ गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले तो उसको आप आइसिंग कीजिए उस ज्वाइंट को जहां पर भी प्रॉब्लम आई है। आइसिंग करने से क्या होता है कि जब आपके स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग से क्या होता है कि सारा का सारा ब्लड पर्टिकुलरली उसी बॉडी पार्ट में भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो स्वेलिंग आ जाती है। तो जब आप आइसिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक ब्रेन को मैसेज आता है कि ऑल इज नॉर्मल, अब वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्लड वापस अपनी अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग कम हो जाती है। स्वेलिंग कम होने से जहां जहां ब्लॉकेज हो रही थी वो ब्लॉकेज भी ठीक होनी शुरू हो जाती है और हीलिंग जो है वो शुरू हो जाती है होने। So this is actually how we need to start with the client and with ourselves. If I'm a trainer, I work like this. If I'm taking care of some member, I take care like this. I hope you get the answer, Vishal. यस सर। सर ऐसा हुआ था कि मैं व्हेन आई एम स्लीपिंग ऑन AC, मेरे जो पेल्विक जॉइंट है उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट हुआ रात को सोते हुए। और मैं मोबिलिटी वगैरह स्ट्रेचिंग वगैरह रेगुलर करता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छी स्क्वाटिंग करता हूँ। तो क्या होता है कि जो सर्टोरियस मसल का टेंडन होता है मेरे को वहाँ पे पेन होता है। मैं स्क्वाटिंग नहीं कर, मैं डीप स्क्वाट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए विशेष, अगेन माय सजेशन एज ए ट्रेनर, है ना, आप एज ए ट्रेनर बात कर रहे हैं मेरे से? यस सर, यस सर। फाइन। विशेष भाई बहुत जरूरी है ये बात समझना कि अगर ये प्रॉब्लम जो है ना बॉडी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आनी है, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। यस सर। बॉडी इस दुनिया में आ गई है तो डेप्रिसिएशन होनी होगी। यस सर। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बंदा खड़ा है, चाहे वो ट्रेनर है चाहे वो लेमैन है, उसको कोई प्रॉब्लम ना है। मान तो ये बात जी, राइट। तो हमें मेंटली इस चीज को समझना है कि मेरी जो पेन है वो मैं डिसाइड करूंगा कहाँ होनी चाहिए, मेरे वर्कआउट के साथ, मेरे हार्डवर्क के साथ, मेरे रोज के काम के साथ, ना कि रात को सोते सोते मुझे कुछ हुआ। जी। पहली चीज ये समझे मेरी बात। एटलीस्ट आई मस्ट नो कि मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बाय चांस फिर भी कोई ऐसी चीज हमारे साथ हो जाती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो आप बात कह रहे हो, जी। है ना। अब वो चीज हुई, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको अपने आप से ही वो बात करनी है, किसी से शेयर मत करो पहले। जी। शेयर करने से वो प्रॉब्लम बढ़ती है। जी सर। आप समझ रहे हैं? लोगों के मुंह में 10 बातें हैं, वो 10 जगह से आपको बात करेंगे। विशेष कहीं ये ना हो जाए, विशेष कहीं ये तो नहीं हो गया, विशेष कहीं वो तो नहीं हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? सो राइट थिंग इज गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 3 to 4 days अपने आप को अकेले उस चीज को समझने के लिए, व्हाई इट इज हैपनिंग। नॉट ऑन गूगल, नेवर गूगल योर सिम्टम्स, माइट बी द रिजल्ट इज नॉट सो ऑसम। डू यू अंडरस्टैंड? जी। ब्रोंकाइटिस है लेकिन आपको लगे यार मेरे को कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जी, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हुई हैं, यू नो दैट केसेस, लोग डर के मारे खत्म हो गए। यू अंडरस्टैंड? सो मैं बहुत एक जेन्युइन सी बात कर रहा हूँ। व्हेन यू हैव सम प्रॉब्लम, एज यू हैव टोल्ड मी, सो पहले तो आपको उसको खुद को फील करना है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। अगर वो एनालाइज नहीं हो पा रही, विद ड्यू रिस्पेक्ट, टेक योर टाइम, अ गुड टाइम, अंडरस्टैंड योर बॉडी कि ये प्रॉब्लम जो है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैंने ऐसी क्या मोमेंट की है। अपनी जो है आपको मंथन करना पड़ेगा। मंथन करने के बाद आपको लगा नहीं मेरे से नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, फाइनली वी कैन डू समथिंग इन मोबिलिटी। जैसे आपने कहा कि मैं मोबिलिटी भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ,
and take time. Don't rush to go for the squatting. जो मोमेंट में वो मसल यूज हो रहा है, डोंट रश, उसको टाइम दो हील होने का. ओके टाइम देने के बाद यू विल योरसेल्फ फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी गुड कंडीशन. और अगर कई बार इस चीज को महीना लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाता है. आई एम टेलिंग यू, अगर प्रॉब्लम समझ लो, बात समझ नहीं आ रही तो टाइम लगता है. गाइस, हमारी जिंदगी बड़ी है, बहुत लंबी है. एक टाइम, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज है, कल को जब आप 1 साल बाद 2 साल बाद ठीक हो जाओगे ना, दोबारा शुरू करोगे जीरो से तो भी स्क्वाटिंग कर लोगे. जी जी. मानते हो ना ये बात? तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज की. फाइन. और बाकी विद ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर्स आर अवेलेबल, फिजियोज आर अवेलेबल. एक बार आपको अगर ज्यादा वो चीज पैनिक कर रही है तो गो टू देम, आस्क देम एक बार. देयर आर ऑलवेज पर्संस टू हेल्प अस. मेक सेंस विशेष? जी जी जी. I hope I satisfy your answer. Question, Yes sorry. sir. Yes sir. Thank Yes, you. sir. Thank you. Lena Singh had a question. Lena, you can switch on your camera or your mic. Ask the question. Sudhakar, I'm not getting your point. सच में कह रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज नहीं समझ आ रही. I'm really sorry, bro. Really sorry. No. Lena, there is a person called Lena who asked a question. Raise their hand. Hello. Yeah. Okay. There she is. Hello, sir. I am audible. Yes. Okay, sir. Beautiful, sir. Beautiful session. Sir, my You? question is that जब हम लोग सर्वाइकल अगर प्रॉब्लम है हमें, तो उसमें क्या नेक रोटेशंस के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि नेक रोटेशन ठीक रहता है उसमें, या उसको नेक रोटेशन सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए नेक हम रोटेशन पूरा रोटेशन उसको दें या सिर्फ अप एंड डाउन साइड में दें, वो बेस्ट है, या उसको हम पूरा रोटेट कर सकते हैं? क्योंकि सर्वाइकल अगर प्रॉब्लम है तो वर्टिगो साथ में हो जाता है, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड कर जाते हैं चीजें. आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे इसके अंदर? Your name is Lena, right? Yes, लीना सिंह. Lena, see, again, with due respect, you're asking this question to me. Might be you're knowing so many things to cure this thing, but we need to understand our body. Do you understand? The first thing, whenever cervicals come, you need to understand कि आपको वो प्रॉब्लम कैसे हो रही है. आपके फूड के कारण हो रही है, आपके सही तरीके से सोने के कारण हो रही है, आप सो नहीं रहे ठीक तरीके से, आपका पिलो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपका गद्दा आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपका मैट्रेस, आपका बेड की प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी कंडीशंस आपको प्रॉब्लम दे रही है, या आप समझ पा रहे, आपकी स्ट्रेस जो है माइंड में कहीं चल रही है, तो ये भी तो कारण हो सकते हैं ना, बजाय कि सीधा स्ट्रेचिंग करनी है या कुछ उन चीजों को करना है. सेकेंडली, जो आपने कहा कि स्ट्रेचिंग हम रोटेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका जवाब देने वाला हूं. पहले बहुत सिंपल चीजें हैं. यू नीड नॉट टू डायरेक्टली जंप इनटू द रोटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी 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 राइटली नाइसली यू पुट इट चिन के ऊपर आपको रख के आराम से सांस भरते हुए stay for a good time, exhale. बहुत माइल्ड मूवमेंट करनी है आपको, जहां पे आपको रिलैक्सेशन मिल रही है. एंड फाइनली यू हैव योर डाउन मूवमेंट, देन यू हैव योर साइड मूवमेंट, जिसके अंदर आप अपने साइड में प्रेस कर रहे हो. यू स्टेशन, आप इसको एक खांचा दे रहे हो, इसको एक फ्रेम दे रहे हो अपनी सर्वाइकल को. और फाइनली अगर आपको लगता है यू कैन रोटेट एज वेल, तो स्लोली nicely feel every muscle of your neck, very slow, very attentive you move it. I feel again, with due respect, psychology ये कहती है कि आप जिस मूवमेंट को करने वाले हो उस मूवमेंट को पूरा 100% ना करके हुए 5% से इंक्रीज करते हुए रेंज ऑफ मोशन को 10%, 15%, अगर प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे बढ़ाओ. एंड यू विल सी, क्योंकि नेक की अक्षय कुमार हिमसेल्फ सेड कि नेवर स्किप योर नेक एक्सरसाइज इवन अ सिंगल डे. हर रोज आपको नेक की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे कोई स्वस्थ है चाहे कोई अस्वस्थ है. तो अगर किसी को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि इसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. एंड रोटेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज जब आप अपने पूरे मसल्स को इन्वॉल्व करते हो, एंगेज करते हो. बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको उसको बहुत माइन्यूट, मतलब 5% से 10% बढ़ाना है रेंज ऑफ मोशन को, धीरे धीरे बढ़ाकर उसको करना है. हीना जी, ओके, थैंक यू सर. आई होप यू गेट द आंसर. यस सर, यस. Thank you, लीना जी. जी, आप कुछ पूछ लीजिए. All good, sir.
सुधाकर जी भी हैं मेरे ख्याल से। सुधाकर जी, I love to talk to you as well. It was a fantastic session, sir. Thank you. Okay. Anybody? So I think I think we are done. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, I guess. तब तक मैं एक बात शेयर करता हूँ वैसे मैम जी। तो मैं अगर एथलीट की बात करूं, अभी बहुत ही बड़ा एक लॉस हुआ है हमारा वर्ल्ड का। मिल्खा सिंह जी आपको पता है ना, हमारे बीच में नहीं रहे। राइट। तो मैं सिर्फ लोगों से जो एथलीट हैं या जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, गाइस, एथलीट मतलब आप उन 0.001% लोगों में हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो सुपर ह्यूमंस हैं। ये हमें मान लेना है, क्योंकि एवरीबडी, मैं रोज के मैम जी 1000 लोगों को करवाता हूँ एक्सरसाइज। मेरा जो स्टूडियो है, आप कभी सर्च कीजिएगा, परिधि एकेडमी जलंधर में। वी हैव ऑलमोस्ट 2 ब्रांचेस नाउ, एंड एक जो ब्रांच है वो 4 to 5,000 स्क्वायर फीट में है, और वी हैव डिफरेंट लोकेशंस टू वर्कआउट। मतलब 4 वेन्यूज है एक जगह पर, और एक टाइम पे 150-200 बंदा इकट्ठा वर्कआउट करता है और चला जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ, एक ही टाइम पे योगा हो रही है सासू माँ के लिए, हमारी बहू के लिए हो रही है एरोबिक्स, और उसके बच्चे के लिए हो रही है डांस क्लास, और उसका हस्बैंड हो रहा है उसके लिए आ रहा है जिम। तो अंडर वन रूफ 1 घंटे के अंदर चारों फ्री होकर जाते हैं। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट बेसिकली। एंड मैं रोज के 1000 बंदों को करवाता हूँ, और 1000 बंदों में जब देखता हूँ तो लोगों के अंदर मोबिलिटी बहुत बुरी चीज मतलब है ही नहीं ऑलमोस्ट आज डेट में। रेंज ऑफ मोशन की वाट लगी हुई है, स्टेमिना, एंड्योरेंस को पता ही नहीं उनको क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा। और जो लोग जान पा रहे हैं, जैसे जो मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे विशेष थे हमारे साथ, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वी आर द लकी वन कि हम लोग एथलीट हैं और लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एंकल में ट्विस्ट आया, आज मेरे पास वो अपनी स्टोरी है कहने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? आज भी मेरे पास एक स्टोरी है जब मैं अपने ट्रेनर्स को कहता हूं कि भाई करना नहीं है, क्लास में कुछ भी हो सकता है, तुम इतने लोगों को मैनेज कर रहे हो तो घबराना नहीं है। तो डेफिनेटली आपको पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भाई। आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप दूसरों को क्या कहोगे, दूसरों को किस तरह से, मतलब कई बार ना सच्ची बताऊं, सिर्फ आपके ये कहने से कि डोंट वरी यार मैं हूं ना, ठीक हो जाएगा, बंदा खड़ा हो जाता है। राइट सर। लेकिन अगर आपने कभी स्टोरी नहीं है आपकी कोई, आपको पता ही नहीं पेन कैसे बर्दाश्त करते हैं, तो आप क्या किसी को यार सपोर्ट करोगे? क्योंकि देखो ना, अगर आप 1000 लोगों को अपने संभालना है तो आप में कोई तो स्टोरी होनी चाहिए यार। हाउ कैन डायरेक्टली यू कैन से कि आ जाओ मैं संभाल लूंगा? यू कैन डू दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपके अंदर एक एक्स्ट्रा पावर ईश्वर ने देकर भेजी है। जैसे मिल्खा सिंह की अगर आपने मूवी देखी हो, वो सारा का सारा दिखाया उन्होंने कितनी प्रॉब्लम फेस की, किस तरह वो दौड़े। जब उसके कोच ने कह दिया कि ये मत दौड़ मिल्खे, तेरी लेग चली जाएगी, वो कहता भाजी मैं दौड़ना है, मैनू दौड़न दे भाजी, मैं खत्म है, मैंने जिंदगी भी नहीं, मैनू ए मेरी रेस नहीं है, मेरी जिंदगी हूं जाके 90+ जाके अपने खत्म हो रहे। तो दिस इज अगेन, मैं एक एग्जांपल ही ले रहा सारे को, उसी मोटिवेशन लेनी। वी नीड टू मोटिवेटेड बाय एवरी सिंगल एथलीट, और जेड़ा बंदा एथलीट है, whosoever is athlete, he must understand कि he is a super human, and उसको ही इस दुनिया को इस ट्रबल में से बाहर निकालना with lots of prayers, lots of blessings, and with willpower and अपनी motivation, अपने आप को मोटिवेट। Thank you. Any questions? ये मुकेश जी का एक क्वेश्चन है, सो मुकेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को पूछ सकते हैं सर से। Thanks a lot. Sorry to join late due to some network issues. As I have asked that whether it is good or bad to do road running, especially for the kids of 10 to 14 years age. So whether they should do it, means either it is good for them, specifically for their joints. You are talking about zoo training? Please just say this one. No, I'm just talking about whether for conditioning session or training sessions. Suppose as the coaches ask the young kids to do running on the roads, so whether it is good for them or not.
is it Mukesh ji? Mukesh ji, first of all, thank you so much for asking this question again, because जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, लेकिन साइकोलॉजी के साथ सारे अपने आप में आंसर है। अगर हम ध्यान से इसका आंसर लेना चाहें, बड़ा इजी है। सबसे पहले कि आज की डेट में बच्चों को देखना है, स्कूल्स आर क्लोज्ड, कॉलेज आर बंद, मतलब मोबिलिटी खत्म, कुछ कर ही नहीं रहे। ये उस लोगों के लिए है कि सड़क पे नहीं दौड़ना है, या पक्के पे नहीं दौड़ना है, या एक्सरसाइज नहीं करना है। जो लोग ओवर कर रहे हैं, जो कर ही नहीं रहा है, जिसका मन ही नहीं करता कुछ करने के लिए, एटलीस्ट कम आउट ऑफ योर होम। पहली चीज तो ये कि वो बाहर निकलना है हमें, मेक सेंस। अब दूसरी चीज कि आपको बच्चों के लिए ये चीज आपने पूछा कि अच्छी है या अच्छी नहीं है, मैं उसका जवाब देने वाला हूँ। बच्चों के लिए मेरा जो मानना है, बच्चों की तो हमने अभी तक पावर एक्सप्लोर ही नहीं की। अरे भाई, मतलब अगेन बच्चे एल्कलाइज्ड है बॉडी उनकी, मतलब तुम कट लगा, सुबह लगा, शाम को भर गया, हड्डी टूटी हफ्ते में जुड़ गई, हार्ट से छलांग लगा दो तो भी बच जाएंगे। तो बच्चों को हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं हमेशा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अप टू माय अंडरस्टैंडिंग, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं इसमें। मेरी समझ ये है कि आज जब बच्चा बड़ा होता है, वो 5 एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, आग, हवा, पानी, मिट्टी, है ना, हवा, इनसे नहीं जुड़ा हुआ, वो इनसे डिटैच कर दिया गया। मिट्टी में गया, छी छी छी, छोड़ो छोड़ो, छी, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। धूप में गया, नो नो नो, टैनिंग हो जाएगी, नो नो नो, पानी पानी साफ पीना है, मिनरल वाटर पीना है। तो बच्चा जो है उन 5 एलिमेंट से दूर कर दिया गया, जो कि सबसे बड़ा हमारी ही गलती है। हमने अपने अपने पेरेंट्स से लिया था, हम टैप का पानी पीते थे। मुझे याद है, मैं बाहर नहाता था, पानी वही पीता था, गलियों में निकल जाना, पसीने बहाते रहना, रात को 11 बजे तक मैं मतलब हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ या पकड़म पकड़ाई खेल रहा हूँ। पेरेंट्स को पता भी नहीं मैं बड़ा हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। उस तरीके से बड़े हुए हम। मैं ये नहीं कहता कि आज टाइम चलो जैसा है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें बच्चों को मिट्टी के साथ जोड़ना है। ठंड में उनको एक बार ठंडे पानी से नहा के तो देखो, उनको पता ही नहीं है यार इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे। ठंड में गर्म पानी से नहाने से इम्यूनिटी कौन बढ़ा सकता है भाई। हमारे दोस्त, हमारे सियाचिन में जो जवान आज भी लगे हुए -50 में भी तो नहा ही रहे हैं ना वो किसी तरीके से। तो मेरा सिर्फ कहने का पर्पस ये है कि हमें उन 5 एलिमेंट से अपने बच्चों को जोड़ना है, जो कि वो बिल्कुल भूल चुके हैं। मुझे एज ग्रुप नहीं पता मुकेश जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं एक रैंडमली एक एज ग्रुप लेके चल रहा हूँ कि हर किसी के लिए बहुत जरूरी है ये, मुकेश जी समझ रहे हैं। तो हमें बच्चों के लिए सबसे पहले ये कि उनको किसी भी तरह की जो उनको अच्छा लगता है। मेरे पास यूथ आता है 12 साल 13 साल का, गाइस मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, उनको गाना लगते ही खुशी हो जाती है, क्योंकि घर में जाके उनके पेरेंट्स ये मत करो वो मत करो, मोबाइल पे लगे रहते हो। अबे मोबाइल पे अब क्या करें, सारा दिन क्लासेस उसमें है, अब क्लास कर बोर हो जाते हैं तो हम कुछ और खोल लेते हैं, या खुल जाता है या पॉप हो जाता है, कुछ खुल जाता है वहां पे अपने आप ही। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और एक हार्मोन है, वो हार्मोन्स उनको करवाता है, वो खुद नहीं करना चाहते। जब हम भी अपनी एज में थे तो हमारे अंदर कितनी क्रेविंग होती थी चीजों को लेकर, आज वो भी देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे उन्होंने कोई वर्कआउट देखा, उन्होंने कहा यार मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, अंदर वो खत्म है, खोखले हैं। कहने मतलब ये जो छोटी छोटी आपने बात की कि उनकी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सड़क पे रनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनको जो अच्छा लगता है लेट देम डू, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट स्टॉप देम। क्योंकि उनकी जब अपनी परवरिश खुद होगी ना, जब वो खुद धक्का खाएंगे तब उनको जाके समझ आएगी कि हाँ ये चीज हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका जो अपना एक परसेप्शन है किसी चीज को लेकर, उनको जरूर क्लियर करना है। अप टू माय अंडरस्टैंडिंग बेटा ये नहीं वैसे मुझे लग रहा, बाकी आप जैसा ठीक समझो करके देख लो, डांटना नहीं। और कल को वो चोट खा के घर आए ना तो उसको ये नहीं कहना देखा देखा मैंने कहा था ना। अगर आपने ये बोल दिया तो आप उसके एंटी बन गए। अगर आपने उसको उस समय कहा कोई बात नहीं यार फिर क्या होगा, समझ आ गई ना, कोई बात नहीं, बड़ी बात है, अब आगे से समझ आएगी, मैं भी इसलिए सीखा हूं, तू भी सीख, लेट्स बी अ फ्रेंड, है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ 12 प्लस की टीनेजर्स की, कि उनके साथ वैसे हो जाए जैसे वो। पेरेंट्स को एक बात समझ लेनी है कि बच्चे, अगर आप उनको बोलोगे बेटा ये सन है तो वो बोलेंगे ये मून है, ये अर्थ है वो बोलेंगे नहीं ये स्काई है, वो उल्टा बोलने वाले हैं। तो आपको उनको कभी ये बात नहीं कहनी कि बेटा ये काम कर लो, पापा मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं है,
या कोई और बहाना लगाएंगे। तो बेटर है कि उनको अपने आप जो करना है वो करें, आपका एक राय उनको चला जाए कि बेटा दिस इज अप टू माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये ठीक नहीं है, फाइन। और पेरेंट्स कभी भी बुरे नहीं होते, वो हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, फाइन। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बच्चों को हम यहाँ से, मैं एक अब साइकोलॉजी की बात ही करूंगा कि हमें बहुत जरूरी है समझना। मैंने ये बात लिखी है बीके शिवानी जी से, ब्रह्म कुमारी से। बात बड़ी सिंपल है कि आपकी लाइफ में जो आप देखना चाहते हो, अपने बच्चों की लाइफ में जो आप देखना चाहते हो, वही बोलो, वही सोचो, वही होगा और वही होगा और कुछ नहीं होगा। बट हम लोग अपनी लाइफ में अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, मत कर शरारतें नहीं तो गिर जाएगा। भाई साहब वैसा ही होता है, मानते रहे बात, वैसा ही होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि अब गिरेगा और फिर खड़ा हो जाएगा। हम भी तो कभी गिरे थे यार, इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट भी करवा के मुकेश जी हम खड़े हैं, मानते रहे बात, तो ठीक है यार, वो भी खड़े हो जाएंगे। बट हम क्या रहते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हमें लगता नहीं हमें चोट लगी है, इनको नहीं लगनी चाहिए। अरे भाई वो लगा के ही सीखेंगे, उनको तभी समझ आनी है। तो लेट देम लर्न, उनकी लर्निंग अपने आप होगी। तो आई होप जो एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिला होगा। Got it. Thank you. Thank you मुकेश जी। Thank you so much, sir. So I think we can wind up the session now. On your call. Good, sir. So thank you so much once again. So I think we can wind up the session now. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Salman raised his hand. Do you want to still answer this question? Lovely. Sir? Lovely. Thank you, sir. Thank you so much. Namaste Rakesh ji. Thank you so much. I love this session. Okay ji. Bye bye. Bye bye, sir. Bye bye.